जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह में पड़ती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी पर माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस चलते इस समय विधि को चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में भी किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे विवाह या मुंडन आदि नहीं किए जाते हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रीहरि की पूजा आराधना करते हैं उन्हें प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। जब श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसीलिए भक्त देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बन रही है। ऐसे में यहाँ जानिए इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस तरह भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जा सकती है। देवशयनी एकादशी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई की शाम 6:58 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 6 जुलाई की शाम 9:14 पर हो जाएगी। ऐसे में 6 जुलाई रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा की जा सकती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। कैसे पूजा करें। देवशयनी एकादशी पर सुबह उठकर स्नान पश्चात व्रत का प्रण लिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है और पूजा सामग्री में पीली चीजें शामिल करने की विशेष मान्यता होती है। पूजा करने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष पीले वस्त्र, पीले फूल, धूप दीप और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जाता है और भगवान की एकादशी की कथा पढ़ी जाती है और आरती के पश्चात भोग लगाकर पूजन का समापन होता है। देवशयनी एकादशी में क्या भोग लगाएं। देवशयनी एकादशी पर पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। इस दिन श्रीहरि को पीले पेठे या केसर वाली बर्फी का भोग लगा सकते हैं। भोग में साबूदाने का खीर शामिल की जा सकती है। फल जैसे केला, अनार, सिंघाड़ा और सेब को भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। पंचामृत भी भोग सामग्री में शामिल किया जा सकता है। तो आपको अगर देवशयनी एकादशी की पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।